आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में इस समय चर्चा है कि जिस तरीके से मानसून सत्र के हंगामेदार दिन बीते और जिस तरीके से आखिरी 2 दिनों में वहां पर हंगामा हुआ, राज्यसभा में खास तौर से जो हंगामा हुआ, टेबलों पर सांसद चढ़े, मार्शल्स को बुलाना पड़ा, उसके बाद भी मार्शल्स के साथ हाथापाई के भी आरोप है। और ये विपक्ष का आरोप है कि मार्शल्स ने उनके चलिए। साथ हाथापाई की, बाहर से लोग बुलाए गए। तो आखिर क्या था पूरा मसला, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी सामने आई है जो राज्यसभा सचिवालय के सिक्योरिटी विभाग की है, और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है, बाकायदा उसमें सिलसिलेवार ढंग से एकदम समय का टाइमलाइन बना करके बताया गया है कि किस समय पर किस सांसद ने क्या हरकत की। दो जो मार्शल थे उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी दी है राज्यसभा सचिवालय को, और उनकी कंप्लेंट पर भी आगे जाकर के कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा, अरुण सिंह और नीरज हमारे साथ हैं। तीनों सहयोगियों से बात करेंगे। सबसे पहले यतेंद्र, क्या खास बातें उस रिपोर्ट में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति की बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा कि जिस तरीके की घटनाएं कल हुई है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो क्या दिखाई दे रहा है उस रिपोर्ट की, क्या खास बातें हैं जो सामने अभी तक रिपोर्ट आई है? देखिए, एक रिपोर्ट जारी की गई है पार्लियामेंट सेक्रेटरी की तरफ से, और जो आप कह भी रहे हैं कि कल सभापति जो राज्यसभा के हैं वेंकैया नायडू और लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उन दोनों की मीटिंग हुई और दोनों की तरफ से मैसेज भी आया कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। यानी कि साफ मैसेज दे दिया है कि इस पूरी घटना को काफी गंभीरता के साथ लिया गया है, और इस तरह की घटनाएं अमूमन राज्यसभा में लोकसभा में कभी भी देखने को नहीं मिलती है। हंगामा होता है, हमेशा विपक्ष में जो भी रहता है वो अपनी बातें उठाते हैं, जो जोर शोर से हंगामा करते हैं, लेकिन मेज पर चढ़ना, स्पीकर की चेयर की तरफ कागज फेंकना, और सबसे बड़ी बात सांसदों के द्वारा जो मार्शल जो वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से खड़े किए जाते हैं, उनमें एक महिला मार्शल के लिए गले में उसका फंदा डाल देना एक महिला सांसद के द्वारा, फिर एक पुरुष मार्शल को भी चोट पहुंचाना, जिसको बाद में बताया गया जो रिपोर्ट आई है उससे सांस लेने में दिक्कत है। तो इसको हल्के में किसी भी एंगल से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसी शायद ही घटना कभी सदन के अंदर इस तरह से हुई हो जब सांसदों ने मार्शलों को मारने की कोशिश की हो। जो मेडिकल रिपोर्ट भी साफ बताती है कि किस तरह से चोटें उन मार्शलों को, चाहे वो महिला मार्शल हो या पुरुष मार्शल हो, उन दोनों को आई है। यानी बेहद संजीदगी के साथ, बेहद गंभीरता के साथ इस पूरी घटना को लिया गया है, और कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र जो बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला वाक्य हुआ, क्योंकि जिन सांसदों के पास कानून बनाने की एक जिम्मेदारी होती है, जो कानून बनाने में और खासकर एक देश को दिशा देने के काम सदन के अंदर करते हैं, उसी सदन के अंदर जिस तरीके से सारा व्यवहार अमर्यादित व्यवहार किया गया, वो अपने आप में दिखाता है कि जो कुछ सांसद है वो किस तरह से सदन के ऊपर कहीं ना कहीं धब्बा लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण था कि कल सरकार के 8 मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि सरकार की तरफ से भी, सभा चेयरमैन के सभापति की तरफ से भी, लोकसभा के स्पीकर की तरफ से भी साफ मैसेज दे दिया गया है कि इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, और जो दोषी सांसद पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन सदन की तरफ से, जो सभापति और चेयरमैन है उनकी तरफ से लिया जाएगा। और यही कारण है कि सिलसिलेवार ढंग से मिनट टू मिनट जो वीडियो जारी किया गया है उसका मिनट टू मिनट रिपोर्ट भी जारी की गई है कि कब किस सांसद ने किस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया। अरुण, जो कांग्रेस की सांसद है, खास तौर से दो सांसदों का जो नाम आ रहा है बार बार, छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम, दोनों महिला सांसद हैं, उनका ये कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, धक्का दिया गया। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बाकायदा उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने मार्शल्स के साथ बदसलूकी की, किस तरीके से मार्शल्स को धकेलने की कोशिश की, और किस तरीके से पूरा वाकया अंदर हुआ, वो रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से बाकायदा टाइमलाइन के साथ दिया गया है। आपकी इन दोनों महिला सांसदों से बात हुई होगी, क्या इनका कहना है, क्योंकि ये चश्मदीद भी थी और ये अपने आप को विक्टिम भी बता रही थी, हालांकि जो रिपोर्ट है वो कुछ और कहानी कह रहा है, और जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो भी कुछ और कहानी बयां कर रही है। देखिए विक्रांत, इन दोनों सांसदों का ये कहना है कि वो अपना बचाव कर रही थी, महिला जो मार्शल थी और पुरुष मार्शल भी
दोनों तरफ से धक्का मुक्की की गई उनके साथ, जब वो आसंदी की तरफ नारेबाजी करने, जो कि रोज वो करती हैं, उसके लिए वो जा रही थी। अपने विरोध प्रदर्शन का एक तरीका उनका है कि तख्तियां लेकर के और छोटे बैनर लेकर के वो विरोध प्रदर्शन करती है पेगासस और किसानों के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेके। लेकिन सवाल ये है कि जो वीडियो फुटेज जारी किया गया है वो साफ दिखा रहा है कि ये जो महिला सांसद है दोनों, ये महिला मार्शलों के साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। इस बाबत जब सवाल पूछा गया तो दोनों ही महिला सांसदों का कहना है कि पूरी वीडियो फुटेज सरकार को, राज्यसभा सचिवालय को, राज्यसभा टेलीविजन को सिलसिलेवार तरीके से पूरी वीडियो फुटेज जनता के सामने लाना चाहिए। ये सेलेक्टेड वीडियो क्लिप लीक की जा रही सरकार की तरफ से विपक्ष को बदनाम करने के लिए। उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हाथापाई में वो महिला मार्शल को धकेल रही है या धक्का दे रही है, लेकिन महिला मार्शल ने और पुरुष मार्शल दोनों ने उनके साथ किस कदर धक्का मुक्की की, उनको पुश करने की कोशिश की, उनको रास्ता रोकने की कोशिश की, वो नहीं दिखाया जा रहा है। तो एक तो उनका ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि राज्यसभा सचिवालय चाहे जो भी रिपोर्ट दे दे, चाहे जो भी मिनट वो कार्रवाई का या फिर जो अंदर हुआ उसका हिसाब दे, लेकिन इस बात का हिसाब कौन देगा कि मार्शल के अलावा, ये बहुत ही गंभीर आरोप है, राहुल गांधी ने भी लगाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया कि मार्शल के अलावा बाहरी लोग भी सदन के अंदर थे। राज्यसभा सचिवालय कह रहा है कि कुल 48 से 50 लोग थे और वो सब पार्लियामेंट सिक्योरिटी एंड वॉच एंड वार्ड के हिस्सा थे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बाहर के लोग आए थे और उन्होंने धक्का मुक्की की। तो इन गंभीर आरोपों के बीच जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों के बीच बैठक हुई है, उम्मीद की जाना चाहिए कि कोई कमेटी बनेगी, इसकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने के जिम्मेदार कौन है और उन पर क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि उच्च सदन, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों का सदन कहा जाता है, अपेक्षाकृत रूप से वहां शांति होती है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। वहां इस तरह के अगर माहौल पैदा हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी बेहद जरूरी है। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल अरुण, जो बात आप कह रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें विपक्ष का आरोप जरूर है कि बाहर से लोग बुलाए गए, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि कोई भी बाहर का आदमी नहीं आया। सरकार के 8 मंत्रियों की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कहा गया कि बाहर का कोई नहीं था, मार्शल से अतिरिक्त मार्शल जरूर बुलाए गए थे। और राज्यसभा सभापति ने भी ये कल कहा है कि कोई भी आदमी बाहर से नहीं आया था। नीरज, एक महत्वपूर्ण सवाल, एक जो बड़ी भूमिका निकल के आई पूरे हंगामे में वो थी टीएमसी सांसद डोला सेन की। डोला सेन से आपकी बात हुई क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है कि वो एक फंदा टाइप लेकर के आई थी, कपड़े या स्कार्फ का एक फंदा बनाया था उन्होंने, और वो पहले उन्होंने वो गले में आपस में एक दूसरे को डाला, फिर बाद में वो फंदा लेकर घूम रहे थे। और विजय पाल सिंह तोमर जो बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप ये लगाया कि वो फांसी का फंदा लेकर आए थे और किसी को भी उससे नुकसान हो सकता था। और इस बात का जिक्र नीरज राज्यसभा सचिवालय ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है। तो डोला सेन या टीएमसी का इस मसले पर क्या कहना है? देखिए, टीएमसी ने सारे आरोपों से इनकार किया है विक्रांत जी, और डोला सेन से हमने बातचीत करने की कोशिश की। आज वो त्रिपुरा दौरे पे हैं, दिल्ली में मौजूद नहीं है, तो वो संपर्क में नहीं है, लेकिन टीएमसी ने तमाम आरोपों से इनकार किया। टीएमसी का बार बार यही दोहराना है कि जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह का रवैया सरकार की तरफ से अपनाया गया, उसके लिए पूरे घटनाक्रम के लिए विपक्ष का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि कल जो विपक्ष का मार्च था कांग्रेस और बाकी तमाम दलों का, उसमें टीएमसी भले ही ना शामिल हुई थी, लेकिन टीएमसी बार बार ये कह रही थी कल राज्यसभा में जो घटना घटी है उसके लिए जिम्मेदार सरकार के लोग हैं, ना कि विपक्ष के लोग। रही बात डोला सेन पे जो आरोप लगाए गए, जो वीडियो फुटेज भी सामने आया है, उस पर भी टीएमसी बार बार कह रही है कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, जो बाहर से मार्शल मंगाए गए थे। ये तमाम जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है, उनके खिलाफ तमाम सांसद अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे और उसी के दौरान धक्का मुक्की हुई थी। रही बात शिवसेना के सांसद संजय राउत से कल जब हमारी बातचीत हुई तो उनका तो बार बार यही कहना था, जबकि संजय राउत की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है कि जिस तरह से पूरा जो राज्यसभा के अंदर प्रोटेस्ट था वो आगे बढ़ा। संजय राउत का कहना है कि इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस तरह से मार्शल बुलाया गया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लोग तमाम मौजूद है। तो विपक्ष का कोई भी सांसद जो आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया है या सरकार के मंत्रियों की तरफ से लगाया गया या फिर जो रिपोर्ट में बातें सामने आई है, उसको मानने को विपक्ष के लोग तैयार नहीं है, टीएमसी के लोग भी तैयार नहीं है, टीएमसी के सांसद भी तैयार नहीं है। तमाम लोगों का यही कहना है कि वो अपने बचाव में सारी चीजें कर रहे थे क्योंकि मार्शल की तरफ से उनके साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन जो वीडियो फुटेज में जो बातें हैं उसका वाजिब तर्क जो है विपक्ष की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ना कि टीएमसी की तरफ से। जी
अपने अपने दर्शकों को हम वो लगातार वीडियो फुटेज भी दिखा रहे हैं जो सामने आई है, जिसमें मार्शल्स के साथ बदसलूकी की बात है यतेंद्र। लेकिन बहुत ही गंभीर ये आरोप कल सामने आए हैं और जो रिपोर्ट आई है राज्यसभा सिक्योरिटी डायरेक्टर की, और उस रिपोर्ट में साफ ये कहा गया है कि इन सांसदों ने उनके साथ बदसलूकी की। आप देखिए जो वीडियो फुटेज चल रही है उसमें साफ ये दिखाया जा रहा है कि 6:08 पर फूलो देवी नेताम ने पेपर फाड़े, 6:02 पर डोला सेन ने फंदा एक लेकर के आई थी, छाया देवी ने कुछ पेपर फाड़े। तो ये सब इस रिपोर्ट पर किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि कस्टोडियन सभापति हैं सांसदों के भी, हाउस के भी, और हाउस के अंदर अगर सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी तरह की कोई बदसलूकी होती है या उनके साथ कोई मार पिटाई होती है या धक्का धुक्की होती है तो सबके कस्टोडियन राज्यसभा सभापति है। क्या आपको लगता है इस मामले में राज्यसभा सभापति की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? लगता है यतेंद्र तक आवाज नहीं जा रही। अरुण, लंबे समय से तुम राज्यसभा आप देखते रहे हैं, तो किस तरीके के एक्शन की उम्मीद की जा सकती है इस मामले में सभापति की तरफ से बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस? देखिए, पहली बात तो है कि पहले कोई कमेटी बनानी पड़ेगी, जब तक नहीं होगी जब तक उसके सिर्फ राज्यसभा सचिवालय दूसरा पक्ष का रिकमेंडेशन के आधार पर सभापति पर फैसला ले सकते हैं। अब फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि सदन चल नहीं रहा है इसलिए सदन की बैठकों से उनको निलंबित कर देने का ऑप्शन तो है। तो क्या अगला जो सत्र होगा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नामित किया जा सकता है? जैसे चेयर कई बार नामित कर देती है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो जो एक तरह से आप देखते हैं विक्रांत की हर बार श्रेष्ठ सांसदों का चुनाव होता है, उसको लेकर के उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरी बात है, आपका नाम रिकॉर्ड पर ले लिया जाना एक सांसद के लिए, खासतौर से उच्च सदन के लिए, उसके लिए बहुत इज्जत की बात नहीं होती है, शर्मिंदगी की बात होती है कि आपका व्यवहार इतना खराब था कि आपको नामित करना पड़ा सदन के अंदर सभापति द्वारा। तो फिलहाल जो ऑप्शंस हैं उनके पास, चूंकि सदन नहीं चल रहा है इसलिए इन सांसदों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक नहीं सकते, निलंबित करने का विकल्प इस वक्त नहीं है। अगले सत्र में क्या इस रिकमेंडेशन के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सिर्फ राज्यसभा सचिवालय और राष्ट्रपति की शिकायत के आधार पर ही फैसला नहीं हो सकता, उनका पक्ष भी सुना जाना पड़ेगा और सुना जाएगा। उसके बाद कोई कमेटी बनती है या सभापति खुद निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात। और यतेंद्र, जो जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कल की बैठक जो हुई सभापति की और लोकसभा स्पीकर की, उसके बाद भी कहा गया कि इस मामले में एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उसका एक गलत संदेश जाएगा। क्या लगता है आपको ये कमेटी कब तक बनेगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगले सेशन से इस तरीके की चीजें सदन के भीतर ना हो पाए, इस तरीके का हो उल्लड़ ना हो पाए, इस तरीके से फाइलें ना फेंकी जाए, टेबल पे ना चढ़ा जाए, इस तरीके के विरोध के तरीकों को रोका जाए, इसके लिए ये कमेटी काम कर सकती है। तो सरकार की भी मांग है कि ये कमेटी जल्द से जल्द बने। तो क्या आपको लगता है कि ये कमेटी अभी हाल फिलहाल में जल्द बनेगी, ताकि अगला जो शीतकालीन सत्र, हालांकि आमतौर पर वो नवंबर के अंत तक होता है, कि तब तक वो कमेटी अपना काम करे, ताकि अगले सत्र में ये सब ना देखने को मिले? यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से सेशन खत्म होने के बाद जो मीटिंगों का दौर चला है और जितनी तेजी से चला है, सरकार के 8 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर जिस तरह से मिलकर मैसेज दिया जाता है, उससे साफ है कि सरकार बहुत सख्त कदम उठाने जा रही है। और जहां तक कमेटी की बात है, तो जल्दी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही जो मैसेज मिल रहा है कि वो कमेटी गठित कर दी जाएगी और इस तरह के दिशा निर्देश बनाए जाएंगे जो राज्यसभा में खासकर देखने को मिला, वो दृश्य फिर से देखने को ना मिले। राज्यसभा या लोकसभा की जो गरिमा है वो गरिमा बनी रहे, एक सांसदों का जो अपोजिशन का खासकर जो अब विरोध करने का जो तरीका है वो हो, लेकिन एक दिशा निर्देश के तहत हो, उसको लेकर सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। सदन के दोनों ही सभापति और स्पीकर दोनों इस बात पर राजी हैं और दोनों ने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है, जिन्होंने संसदीय आचरण के खिलाफ गलत तरीके से हंगामा किया है या जो नियम तोड़े हैं, और उनको तो कम से कम बख्शा नहीं जाएगा, एक मैसेज जरूर दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई
इन सांसदों के खिलाफ होगी। और शायद यही कारण था कि राज्यसभा सचिवालय की तरफ से मिनट टू मिनट रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में उन सांसदों के नाम भी हैं, उसमें समय का भी हवाला दिया गया कि कब किसने क्या किया, किस तरह से महिला मार्शल के गले में फंदा लगाने की कोशिश की गई, किस तरह से पुरुष मार्शल को पीटा गया, उसको सांस लेने में दिक्कत आई। मेडिकल रिपोर्ट भी साफ तौर पर इस तरफ इशारा करती है। यानी कि सरकार की तरफ से और खासकर सदन की तरफ से, सभापति और बिरला स्पीकर की तरफ से लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। मैसेज दे दिया गया है कि हर एविडेंस उनके पास है और उस एविडेंस के बिहाफ पर सरकार, जो सदन है, वो इन जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि कल जब हमारी ब्रजपाल तोमर से बात हो रही थी, जो उस वक्त मौजूद थे, जब इंश्योरेंस बिल पर उनका सबसे पहला नंबर था चर्चा के लिए, उन्होंने पूरे चश्मदीद, क्योंकि वो उस घटना के चश्मदीद थे, तो उन्होंने उस घटना का विवरण भी दिया कि जब उनका बोलने का नंबर आया तो किस तरह से प्रताप बाजवा मेज से ऊपर चढ़ गए और उसके बाद दूसरे जो सदस्य थे वो वहां पर आए और उनमें कहीं ना कहीं किस तरह से बदतमीजी कौन ज्यादा कर सके, कौन ज्यादा हंगामा कर सके, कौन लोग अपने पार्टी के नेताओं की नजरों में आ सके, तो एक कंपटीशन चल रहा था, एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी उन मेंबर्स के बीच में। जो विजयपाल तोमर ने कहा, उन्होंने कहा कि जो डोला सेन एक फंदा लेकर आई थी कपड़े से बनाकर और उन्होंने जो महिला मार्शल थी शांता छेत्री, उसके गले में डाला, उसे मारने की कोशिश की गई। हालांकि उनको किसी तरह से बचाया, लेकिन उसके बाद भी दूसरे एक करीम जो सांसद है उनका नाम भी सामने आया, जो विजयपाल तोमर ने बताया कि उन्होंने भी मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की, एक पुरुष मार्शल को पीटा तक गया, उसको सांस लेने में दिक्कत आई। तो साफ है जो आप पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी मैसेज है, सदन की तरफ से भी मैसेज है कि जल्दी ही कड़े दिशा निर्देश बनाए जाएंगे, सदन की गर्मा धूमिल ना हो, वो बरकरार रहे, आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो जो इस बार देखने को मिली, जो कभी इस तरह की घटना नहीं हुई, ऐतिहासिक और धब्बे वाली, दाग लगाने वाली घटना इसको माना जा रहा है। खुद भी राज्यसभा सचिवालय भी इस बात को मान रहा है कि ऐसी घटना सदन की गरिमा को धूमिल करने वाली है। तो ऐसे में अब आगे ये ना हो, इसको लेकर कड़े दिशा निर्देश तो बनाई जाएंगे। कमेटी को एक डेडलाइन भी दी जा सकती है कि इतने दिन के अंदर या अगले सेशन तक इस तरह के दिशा निर्देश तैयार हो जाएं। ये भी है, यानी कि अगला सेशन जब शुरू होगा तो दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। लेकिन इन सांसदों को भी जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, उनको भी बख्शने के मूड में नहीं है, जो मैसेज मिले। जी नीरज, एक चीज जो आप तो टीएमसी लंबे समय से देख रहे हैं, राज्यसभा में उनका व्यवहार भी इस बार देखा, दो बड़े कारण समझ में आते हैं कि एक तो टीएमसी बहुत बड़ी जीत लेकर के आई है बंगाल में, बीजेपी के साथ उसका बहुत ही आक्रामक चुनाव चला जिसमें उसने एक बड़ी जीत हासिल की, और दूसरा जीतने के बाद जैसे ही सत्र शुरू हुआ, ममता बनर्जी को जो सदन का अपनी पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुना गया। ममता बनर्जी हालांकि विधायक हैं, लेकिन उनको संसदीय दल का नेता भी बनाया गया। तो क्या टीएमसी ने जो आक्रामक रणनीति इस बार सदन में अपनाई है, क्योंकि उनके सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, 6 सांसद एक दिन के लिए सदन से बाहर गए, एक सांसद को सत्र के लिए बाहर किया गया, तो उसके बावजूद टीएमसी किसी तरीके का वो रिमोर्स नहीं बता रहे। उनका ये कहना है कि वो अपने बात पर आज भी कायम है। तो क्या यही कारण है उनकी रणनीति इतनी आक्रामक होने के पीछे? बिल्कुल, बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, क्योंकि 2019 से बंगाल विधानसभा चुनाव तक टीएमसी का जो रवैया था सदन के अंदर या सदन के बाहर या सरकार के खिलाफ बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनका रवैया, उनके हौसले जो हैं वो बहुत उत्साहित है तमाम सांसद, और सदन के अंदर और सदन के बाहर भी देखा गया। और टीएमसी का जो हौसला विपक्ष के अंदर भी, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कल जब विपक्ष के मार्च में वो लोग शामिल नहीं हुए और टीएमसी की तरफ से साफ कहा गया है, कांग्रेस को संदेश था कि टीएमसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप अंतिम समय में आप फोन करें और वो आपके मार्च में शामिल हो। तो टीएमसी तो अपना एक रुख अपनाए हुए है और वो रुख सरकार के खिलाफ है और नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर इस बार उनका हंगामे की बात करें या रवैया रहा, वो ये बताने को काफी है कि आने वाले सत्र में भी टीएमसी बहुत ही आक्रामक रहेगी। इस बार पहला सत्र था विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, इसलिए आक्रामक थी, आने वाले वक्त में भी आक्रामक रहेगी। और जो रवैये, जो घटना घटती है सब जी नीरज, आपकी आवाज थोड़ी बाधित हो रही है नेटवर्क की वजह से। मैं आप जी जी
नीरज, नेटवर्क की कुछ दिक्कत आ रही है। अरुण, मैं ये एक आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि एक सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष के अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन चल रहा था कि कौन एक दूसरे से आगे निकले, और ये भी साफ कहा मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीयूष गोयल ये बोले कि मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी के सांसद अगर टेबल पे चढ़ते थे तो कांग्रेस के 2 सांसद चढ़ते थे, क्योंकि उन्हें पंजाब का चुनाव भी लड़ना है। तो क्या विपक्ष के अंदर ये सेंस ऑफ कंपटीशन भी था कि कौन ज्यादा श्रेय इस बार हंगामे का जीते? निश्चित रूप से दो स्तर पे ये था कि कौन आगे है। पहला तो ये था कि विपक्ष में कौन सा दल है जो किसानों के पेगासस के मुद्दे को लेकर ज्यादा आक्रामक है। उसमें कंपटीशन तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं दिखना चाहती। ममता बनर्जी की खुद की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, या उनकी पार्टी कम से कम ये संदेश देना चाहती है, तो वो दिखना चाहती थी कि वो ज्यादा आक्रामक है जनता के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में, और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सांसदों के बीच इसको लेकर के होड़ लगी रहती थी। और दूसरी बात पंजाब को लेकर है। पंजाब में किसान सबसे ज्यादा वोटर हैं। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के बीच में आप देखिए कि वहां चुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी बड़ा स्टेक होल्डर है वहां इस चुनाव में। इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो अंदरूनी झगड़े से निपट के आगे आई है, वहां पर उसको भी डर लग रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी उनके वोट बैंक को न झटक ले, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों का समर्थन करके उनकी सहानुभूति हासिल की है। तो इसलिए एक कंपटीशन वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। और तीसरा कंपटीशन कांग्रेस के खुद के सांसदों के बीच है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद ये संदेश अपने लोगों को देना चाहते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, अपने समर्थकों को, कि उनकी लड़ाई वो ज्यादा अच्छे और आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं आखिरी बात कहता हूं, प्रताप सिंह बाजवा से जब मैंने पूछा था कि आपने जब जो कुछ किया है, टेबल पर चढ़ के आसंदी की तरफ रूल बुक फेंका है, कार्रवाई हो सकती थी, तो उन्होंने कहा फांसी पर लटका दीजिए। वो शहीद बन के जाना चाहते हैं अपने लोगों के बीच, और बड़े नेता बन के जाना चाहते हैं। तो 3 स्तर का कंपटीशन राज्यसभा में चल रहा है विक्रांत। तो बिल्कुल ये चर्चा बिल्कुल बहुत ही लाजमी थी ये चर्चा, क्योंकि बहुत से इस बार मुद्दे उठे, और ये मानसून सत्र इसलिए याद रखा जाएगा कि इस लेवल का हंगामा हुआ कि सदन को, छोटा सत्र था, 19 दिन का, केवल 19 सिटिंग थी इसमें, लेकिन फिर भी समय से पहले उसे साइनडाई किया गया, निश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। और अब रिपोर्ट पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या अगले सत्र से पहले इस तरीके के नियम बना लिए जाएं कि आगे से इस तरीके का हंगामा नहीं होगा, ये सब देखने की बात होगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जो तमाम विपक्ष भी कह रहा है और सरकार भी कह रही है कि लोकतंत्र को बहुत चोट पहुंची है इस बार के सेशन से, तो दोनों ही पक्ष ये बात कह रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यानी एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र को हानि पहुंचाई है इस सत्र में, जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं। बहरहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यतीन शुक्रिया, अरुण सिंह शुक्रिया, नीरज आपका भी शुक्रिया।